मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। भारत और बांग्लादेश में ईद उल फितर कल जुमेरात को मनाई जाएगी। ईद उल फितर के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने नवाबशाह जबकि वज़ीर आज़म ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। इज्तिमात में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म का कहना था कि ईद के मौके पर कश्मीरी और फ़लस्तीनी बहन भाइयों को याद रखना चाहिए। स्टार क्रिकेटर्स की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस, आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, वसीम जूनियर का खुसूसी पैगाम। फ़हीम अशरफ ने कहा, फ़लस्तीन के मज़लूमों को भी ईद उल फितर के मौके पर दुआ में याद रखें। ख़वातीन क्रिकेटर्स ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद पेश की। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों का मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख। अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी भी दी, फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआएं। शहरी कहते हैं ईद की खुशी है लेकिन साथ ही साथ अपने प्यारों के बिछड़ने का दुख भी है। अपने जो अजीज़ो कारब हमसे बिछड़ चुके हैं उनके लिए हम यहाँ पे फातिह खाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पे आके बड़ा ही दिली सुकून मिल रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जो हमारे बिछड़ चुके हैं, हमारे प्यारे हैं, उनसे हम करीबी तौर पर मिल रहे हैं। अपने दादा अबू की कब्र की फातिह खानी करने आता हूँ। यहाँ मैं आज ईद की नमाज़ पढ़ के यहाँ उनसे मिलने आया हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि इनका दिल का रिश्ता जो है ख़त्म नहीं होता। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ। बकरियों में फितर स्पेशल केक तैयार। दिलकश और रंगारंग दिल मोह लेने वाले ईद केक शहरियों की तवज्जो का मरकज़। घरों में भी ख़वातीन ने जायकेदार सवैयाँ, शीरकोरमे, खीर और दूसरे मीठे पकवान तैयार कर लिए। बच्चे भी भरपूर तरीके से ईद बनाने में मसरूफ़। बड़ों से ईदी की वसूली, मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर लिया, झूले झूलने में मसरूफ़। मैंने 5,000 ईदी जमा की और चाट मजे के चाट खाए, बिरयानी खाई और मजे के ऊँट के झूले भी खाए। मैंने 2,000 ईदी जमा किया। इधर डायनासोर वाला झूला, ऊँट, जंपिंग, अंडे, लेडीज सब कुछ खाया है और चाट मजे के समोसे, गोलगप्पे। चांद रात पर बाजारों में खरीदारों का खिड़की तोड़। शॉपिंग जोरों पर रही। आखिरी घंटों में भी खवातीन की शॉपिंग पूरी ना हुई। मनपसंद लिबास, मैचिंग जूते, मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां खरीदने के लिए कई दुकानें खंगाल डाली। बच्चे भी ईद की खरीदारी में पेश रहे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी नवाबशाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद मना रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाड़काना में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान में, PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ज़िला बुनेर और नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कराची में ईद मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर उर्दवान, मुत्तहदा अरब अमारात के सदर और कतरी हम मनसब से बातचीत की। रहनुमाओं का चारों मुल्कों के अवाम के लिए अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म का तुर्किया के साथ बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और UAE के करीबी सकाफती, मजहबी, तारीख़ी ताल्लुकात को सराहा। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने पाकिस्तान के लिए मुत्तहदा अरब अमारात की हिमायत और ताउन का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर और कतरी वज़ीर आज़म को फ़ोन। कहा कि तिजारत, सरमायाकारी, मुतल्लिका शोबों में ताउन के फ़रोग़ की वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म की तीनों ममालिक के सरबराहान को दौरे पाकिस्तान की दावत। मुश्किल हालात में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, कोशिश करेंगे तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुआशी हालात बदलने का मशवरा दिया। गजा सूरत हाल पर कहना था कि ईद का मौका है, मजलूम फ़लस्तीनियों की शहादतें रायगा नहीं जानी चाहिए। स्ट्रीट क्राइम की वजह सबसे बड़ी जो है वो आपके इलीगल इमिग्रेंट हैं। वो लोग जो आपके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर तारिक वतन है। एक तो सबसे बड़ी वजह वो इलीगल इमिग्रेंट है।
उसके बाद सेकंड वजह डेफिनेटली आपकी बेरोजगारी है और महंगाई है। स्ट्रीट क्राइम की वजह गैर कानूनी मुकीम शहरी हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की टंडोजाम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची में मजीद पिंक बसें ला रहे हैं, ईद के फौरी बाद पीपल्स बस सर्विस शुरू करूंगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पहले भी पॉलिसी बनाई, सीपैक का मंसूबा जरदारी साहब लाए। बाद में सियासी जमातों ने क्रेडिट लिया, अभी भी जरदारी साहब का मकसद ऐड नहीं ट्रेड है। जहां मईशत पर बात होगी, जहां वन विंडो ऑपरेशन के तहत इन्वेस्टमेंट पर बात होगी, वहां जब तक इस कराची और इस सिंध का लॉ एंड ऑर्डर अमन व अमान कंट्रोल में नहीं होगा तो इन्वेस्टर को राजी करना मुश्किल होगा। कराची में अमन अमान कायम होने तक सरमायाकारी नहीं आएगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की पोलो ग्राउंड में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज का दिन उन शहीदों के नाम जिन्हें दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। एडिशनल आईजी ने कहा है, मुल्जिमान कराची शॉपिंग करने आते हैं, इसमें लोग अफगानिस्तान, केपी और दीगर इलाकों से आते हैं। जो पुलिस अफसरान ये कहते हैं कि पुलिस में सियासी मुदाखलत है, उन्हें कहीं ये बात कैमरे पर कहें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर सिंध के साथ ईद की नमाज पढ़ी है, गले भी मिला हूँ, उनके लिए बात नहीं कर सकता। ईद पर रंजिशों को भुलाकर मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ दें। ईद के रोज़ मोहब्बत और भाईचारे का फ़रोग़ तशक्कुर का तकाजा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पैगाम, कौम को ईद की मुबारकबाद दी। ईद का चांद तुमने देख लिया, चांद की ईद हो गई होगी। पाकिस्तान में जापानी सफ़ीर और सिफारती अमले की कौम को ईद की मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में जापानी सफ़ीर ने जापानी ज़बान और सिफारती अमले में उर्दू में मुबारकबाद दी। ईद की खुशियों में अमरीकी कौंसल जनरल भी खुश। सिफारतकार हैदर और आना मारिया की जामे क्लॉथ पर ईद की शॉपिंग, जूते, चूड़ियाँ और चप्पलें भी खरीदी। अपने पैगाम में पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। ये बताओ, सॉरी कौन कहता है पहले? मैं कि जान छोड़ो भाई, मैं बहस नहीं कर सकती, Seriously? माननी होती है अपनी। सीरियसली? अरे वाह, मुझे तो बहुत खौफ। हर साल की तरह इस साल भी ईद उल फितर के मौके पर GTV न्यूज़ पर रंगारंग प्रोग्राम। जी उठा पाकिस्तान में आपके फेवरेट मेहमान, मौसीकी का भी तड़का, मेज़बान नुसरत हारिस के मेहमानों से दिलचस्प सवालात। इसके अलावा और भी दिलचस्प प्रोग्राम सिर्फ GTV न्यूज़ पर। ईद पर मुल्क भर में बारिशों का इम्कान। आज से मगरबी हवाओं के 2 सिस्टम मुल्क में दाखिल होंगे। पहला सिस्टम आज से असर दिखाएगा, दूसरा सिस्टम जुम्मे को मुल्क में दाखिल होगा। ईद की छुट्टियों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सक्खर, जैकोबाद में भी हफ्ते और इतवार के दौरान बादल जमकर बरसेंगे।